फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग। आई होप आपको ये समझ आएगा। मैं इजी तरीके से आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर कराने की कोशिश करूंगी टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कार्बन। ठीक है, फिर इसके कंपाउंड्स हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट कार्बन के बारे में तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है हमारे आसपास या नॉन लिविंग थिंग्स है, सबके अंदर क्या है, कार्बन मौजूद है। ठीक है, तो कार्बन एक तरीके से वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल का मतलब आप समझते हो? वर्सेटाइल मींस क्या हो गया, एक मतलब महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी है कि वर्सेटाइल है। जैसे कि आप फिल्मों में ले लो, अनुपम खेर ले लो। ठीक है, वो क्या होता है, किसी भी कैरेक्टर में परफेक्ट बैठ जाते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लो। ठीक है, इसी तरीके से कार्बन जो है वो वर्सेटाइल है, किसी भी कैरेक्टर में जो है परफेक्ट है, परफेक्ट बैठ जाता है। ठीक है, इसलिए कार्बन को वर्सेटाइल भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने कार्बन को। कार्बन का आपको पता है सिंबल क्या होता है? कार्बन का सिंबल सी। ठीक है, ये चीजें अगर आपको नहीं पता है तो आप 9th की मेरी वीडियो है जिसमें मैंने एटॉमिक नंबर, मास नंबर और वैलेंसी निकालना बताया, आप उसको जरूर देखें। ठीक है, तो और इसका एटॉमिक नंबर 6। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करें तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, पहला शेल क्या होता है कि, दूसरा शेल क्या होता है एल। ठीक है, हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है 2 और नेक्स्ट में कितना आ गया 4। तो ये हो गया इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर आपसे पूछा जाए इसकी वैलेंसी, तो क्या है इसकी वैलेंसी? सिंपल, हमारे लास्ट ऑर्बिट में हमें पता है अगर 1 2 3 ये चीज याद रखना, 1 से 3 तक है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, लूज कर देता है। ठीक है, और अगर उसके पास 4 या उससे अबव है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ले लेता है। ये सारी चीजें मैंने 9th के चैप्टर में 9th की वीडियोस में क्लियर कराया। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने डाला हुआ है, आप उसको जरूर देखो, तभी आगे समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि इसकी वैलेंसी भी कितनी है, 4 है। ठीक है, अब इसका सबसे बड़ा कैरेक्टर ये होता है टेट्रावैलेंट। क्या होता है? टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या होता है? टेट्रा, टेट्रा मींस क्या है 4, वैलेंट मींस क्या होती है इसकी वैलेंसी। तो टेट्रावैलेंट मींस इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट। जैसे ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, ये कार्बन के चारों तरफ ये जो है इसकी बॉन्ड है, ये टेट्रावैलेंसी होती है। ये क्या करता है, एक इसको वर्सेटाइल इसलिए भी कहा जाता है कि क्या करता है, किसी से भी हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर सभी से मिलकर के अपने ऑर्बिट को क्या कर रहा है, ये कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो अब इसका हम मेन कैरेक्टर देखते हैं। इसके जो मेन कैरेक्टर हैं, फर्स्ट है ये होता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, हम पहले पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड। जो कार्बन होता है वो क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड है सबसे पहले ये 3 टाइप के होते हैं। हम देख लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड का मतलब आप समझो, शेयरिंग। कोवलेंट मींस शेयरिंग। ठीक है, नाम से शेयरिंग याद रखना है आपने। शेयरिंग मींस इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। इसके पहले आपको बॉन्ड समझना होगा कि बॉन्ड क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम पहले बॉन्ड समझ लेते हैं। बॉन्ड जो है आपके 2 टाइप के होते हैं, एक आयोनिक बॉन्ड और दूसरा क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड के बारे में आपने चैप्टर 3 में पढ़ लिया होगा। चैप्टर 3 में ये चीज याद रखना है, आयनिक बॉन्ड जो होता है वो हमेशा किसमें बनता है, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। ठीक है, और कोवलेंट बॉन्ड ये बहुत अच्छा डिफरेंस है, ये कई बार आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो हमेशा किन के बीच में बनता है,
नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। ये चीज याद रखनी है आपकी। आयनिक बॉन्ड जो है मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है और कोवलेंट बॉन्ड जो है नॉन मेटल के बीच में बनता है। अब आयनिक बॉन्ड क्या है, इसकी एग्जांपल हम लेते हैं NaCl। आपको जैसे कि पता ही है Na क्या है, मेटल है, Cl क्या है, नॉन मेटल है। तो अब ये कैसे बनाता है आयनिक बॉन्ड, सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 2 8 1। अब इसकी वैलेंसी कितनी है, लास्ट में 1 है, तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन देके अपने ऑर्बिट को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ये चीज नहीं पता है, मैं बार-बार कह रही हूं, तो आप 9th की वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो अब सोडियम का जो भी लास्ट में है वैलेंसी वो हम लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होता है 17 2 8 7। इसके लास्ट में कितना है 7। वैसे इसकी वैलेंसी क्या होती है 1 होती है, क्योंकि इसको अपना ऑर्बिट पूरा करना है तो इसको 1 चाहिए और इसको अपना ऑर्बिट पूरा करना है, तो ये किसी से 7 लेने की बजाय 1 क्या करेगा, दे देगा, ठीक है। तो क्लोरीन के पास अब हमारे पास है 7। तो अब क्या किया देखो, इस सोडियम ने इसको क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। इस क्लोरीन ने इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। स्टेबल क्यों हो गया, इसका ऑर्बिट कंप्लीट हो गया। अगर ये 1 हट गया तो इसका ऑर्बिट कंप्लीट हो गया ना, इसके पास कोई ब्लैंक ऑर्बिट नहीं रहा, ठीक है। अब इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे +1, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया है, इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे -1, मींस पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, इनको बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। ये किसके बीच में होता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारा जो है इंपॉर्टेंट कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग, ठीक है। तो शेयरिंग के लिए हम कैसे देखते हैं, हम कह रहे हैं कि कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। हम एक ले लेते हैं कार्बन और दूसरा ले लेते हैं हाइड्रोजन। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं CH4 के, ठीक है। अब कार्बन के पास आपको पता है कितने हैं, 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 4 डॉट्स लगा दिए। हाइड्रोजन H4 है, इसलिए हमने क्या करना है 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर हमने 4 हाइड्रोजन लगा देना है, ठीक है। 4 है ना, तो चारों तरफ क्यों हमने ऐसे लगाया, ताकि आप आपस में बॉन्डिंग बना सके। अब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन के पास आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, इसके पास 1 ही है, और इसको अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो इसने क्या करना है, ये हम क्रॉस से ले लेते हैं, ये हमारा क्या है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब कार्बन के पास 4 है और उसको 4 चाहिए अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, तो क्या कहेगा हाइड्रोजन से, भाई मुझे दे दे, इसको कहेगा 1 दे दे, इसको 1, इसको 1, इसको, तो ये क्या कर लेना है, सबसे ले लेना है, ठीक है। उसके बाद अब कार्बन के क्या हो गए, सारे कंप्लीट हो गए, कंप्लीट हो गया ना, ठीक है। अब हाइड्रोजन के पास 1 है, उसको भी 1 की नीड है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा कि भाई तू मुझे दे दे, मैं भी कंप्लीट हो जाऊं, तो ये भी क्या करेगा, कार्बन से इसने ले लिया, इस हाइड्रोजन ने भी इससे ले लिया, इस हाइड्रोजन ने भी ले लिया, इस हाइड्रोजन ने भी ले लिया, मींस एक दूसरे के शेयरिंग से काम चला रहे हैं। यहाँ और जो आयनिक बॉन्ड था उसमें हमने क्या है, एक ने दिया था और एक ने लिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही, कार्बन इससे शेयर कर रहा है और ये इससे शेयर कर रहा है, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड, और ये कार्बन की बहुत अच्छी होती है कोवलेंट बॉन्ड। ये और भी थोड़े बहुत सिलिकॉन वगैरह में भी होते हैं, लेकिन कार्बन जो होता है ये सबसे ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग बनाता है और हर किसी से बना लेता है, क्लोरीन से भी बना लेता है, हाइड्रोजन से भी बना लेता है, हर किसी से अपनी अपनी बॉन्डिंग कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है जो है, यह कार्बन के इंपॉर्टेंस पढ़ रही है, कार्बन की कैरेक्टर्स मेन हमारा हो गया कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है कैटेनेशन। अब कैटेनेशन का मतलब क्या होता है, आपको इसका मतलब भी पता होना चाहिए ना। कैटेनेशन का मतलब होता है कि लॉन्ग चेन, जो कार्बन होता है वो एक यूज चेन, यूज हम बहुत बड़ा यूज कह सकते हैं, यूज मींस बहुत सारी, सिलिकॉन भी बना सकता है थोड़ी बहुत, हर एक मतलब एलिमेंट जो है थोड़ी थोड़ी चेन बना सकते हैं, ऐसे थोड़ी थोड़ी बना सकते हैं, लेकिन कार्बन जितनी मर्जी
आपको, ताकि ये प्रॉपर समझ